हेलो, यस। कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो तरह के कैपिटल अकाउंट की बात करी थी। एक बार जल्दी से बता रहा हूँ कल क्या क्या बताया मैंने। कल मैंने आपको बताया बेटा कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड होंगे तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कौन सा? और फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को जो भी मिले सब क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? आईओसी मिल रही है आईओसी क्रेडिट, सैलरी मिल रही है सैलरी क्रेडिट, कमीशन मिल रहा है कमीशन, प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट। पार्टनर को जो भी मिले सब क्रेडिट, और क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड पे लिख दो। और पार्टनर से कुछ भी लेना हो डेबिट कर दो, डेबिट साइड पे लिख दो। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। जैसे मेरी कैपिटल 5 लाख थी, 5 लाख, आईओसी मिला 1 लाख तो बाय आईओसी, सैलरी मिला 1 लाख बाय सैलरी, कमीशन मिला 1 लाख बाय कमीशन। अब 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल 8 लाख हो गए। 8 लाख, उसमें से मैंने 4 लाख ड्राइंग कर ली तो 2 ड्राइंग। अब 8 में से 4 चले गए, 4 लाख बच गए तो 2 बैलेंस, 4 लाख, खत्म। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। कल हमने बात करी, दो होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, एंट्री भी करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। शिव और हरि पार्टनर है। कौन पार्टनर है? और इनकी कैपिटल है 5 लाख और 2 लाख। कितनी कैपिटल है? हरि इंट्रोड्यूस 1 लाख। हरि 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा एडिशन है? सबसे पुराना है बेटा, तेरे से ही पुराना है। मिल गया शिव और हरि। चैप्टर देख कौन सा खोला हुआ, उसने चैप्टर ही सही नहीं खोला हुआ। पहले तो चैप्टर ही गलत है, मुझे पूरा उम्मीद है इससे। भाई क्या मैं ये मान लूं कि सबके पास एक बुक तो है कम से कम? पीछे भाई हितेश बाबू बुक है, दोनों के पास है। यहाँ बीच में तीनों में से एक के भी पास नहीं है, 2 है। यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो देखो, शिव और हरि पार्टनर है। बेटा ये डस्टर दे तो यार, ये बुक बहुत परेशान कर रही है। नई नई बुकें होती है ना, ये एक तो फोल्ड नहीं होती है। ये जितनी भी बुक है ना तुम्हारी, ये नई वाली, इन सबके चैप्टर वाइज टुकड़े करवा लाओ। वो एक टुकड़ा लेकर आया करो जो चैप्टर चल रहा हो, बस। अरे यार बहुत बकवास करते हो। चलो जल्दी देखो, आगे देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 एज पर न्यू बुक। शिव और हरि पार्टनर है। 5 लाख और 4 लाख, 5 लाख और 2 लाख इनकी कैपिटल है। मैं यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ, इसकी 5 लाख और इसकी 2 लाख। ये शिव है और ये हरि है। हरि इंट्रोड्यूस 1 लाख एडिशनल कैपिटल। हरि बाबू 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आए हैं 1 जुलाई को। कब लाए हैं? 1 जुलाई। बेटा ये जो कैपिटल है ना, ये 1 अप्रैल को है। कब है? 1 अप्रैल। और 1 जुलाई मतलब 7 जुलाई मतलब 7th मंथ। ठीक है, ये कब लाया? कौन लाया? शिव लाया, हरि लाया कैपिटल? हरि लेकर आया है। तो शिव में डैश लगा देता हूँ और हरि लेकर आया है कितने? 1 लाख रुपए। आपको याद होना चाहिए ये 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आए, आईओसी निकालने के काम आएगी हमें। आगे, द एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन 3:2। इनका पीएसआर कितना है? 3:2। ये दिमाग में रखना, 3:2 इनका रेशियो है, लिख देते हैं यहाँ पर। पीएसआर कितना है? 3:2। नाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। शिव एंड हरि एग्री टू अलाउ अ कैपिटल सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। इनको सैलरी मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर, दोनों को। दोनों के लिए बोला है ना, शिव एंड हरि। यहाँ देखो बोर्ड पे, दोनों को सैलरी मिलेगी तो यहाँ लिख देते हैं सैलरी, और इसको मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर, तो इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और इसको भी मिलेगी तो 5,000 इंटू 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। आईओसी 8% है और आईओडी 10% है। आईओसी कितना है? 8 और आईओडी कितना है? 10। तो आईओसी की रेट लिख देता हूँ 8%
और आईओडी की रेट लिख देता हूँ 10%। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी इज़ 12,000 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। दोनों की ड्राइंग है 12,000 और 10,000, तो यहाँ ड्राइंग लिख देते हैं प्यार से, ड्राइंग 12,000 और 10,000। ठीक है, आगे। अरे भाई मेरी बात सुनो, सैलरी देनी है, आईओसी देनी है, कमीशन देना है, प्रॉफिट तो होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, 11th क्लास में बनाते हैं हम P&L, 12th में नहीं बनाएंगे। 12th में तो P&L का प्रॉफिट ये खुद निकाल के देगा, आगे पीछे ऊपर नीचे ढूंढो। लास्ट लाइन में देखो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 196 दिया ना इसने। प्रॉफिट कितना है 196, प्रॉफिट है 196। ठीक है, वैसे सारी इन्फॉर्मेशन को अगर अपन एक तरीके से जमा लेते हैं तो फिर सिर्फ उतारने का काम रह जाएगा, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो आप भी अपनी स्टार्टिंग में अभी ये हैबिट जमाना कि सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के शॉर्ट में कहीं लिख ले। ऐसा नहीं बिल्कुल इतना सारा भी लिखो, लेकिन शॉर्ट में कहीं पे भी, ताकि बार बार हमें क्वेश्चन वापस से ना पढ़ना पड़े। अब यहाँ से एक आदत बना लो, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही लास्ट लाइन ढंग से पढ़ना कि क्या पूछा है। हो सकता है कभी वो एंट्री पूछेगा, हो सकता है कभी वो अकाउंट पूछेगा। ठीक है, अभी तो खैर पहला क्वेश्चन है, इसको समझाना है तो ये तो अभी तो सभी पूछ लेगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में या तो एंट्री पूछेगा या अकाउंट पूछेगा। पढ़ो अभी, इसमें तो सब पूछा होगा। क्या बोला है, पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है, पलक नाम है ना। पलक, कल क्या बताया था मैंने, अगर गिवन ना हो तो पार्टनर की कैपिटल क्या मानते हैं, तेज बोल थोड़ा, वेरी गुड, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, फिक्स नहीं मानते। और फ्लक्चुएटिंग मानेंगे तो एक ही चीज मिलेगी, एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट नहीं बनेगा। क्या बनेगा, ये कल बताया था मैंने। अभी ये सब चीज़ें करेंगे अपन। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एंट्री करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से, यहाँ से नज़र नहीं हटनी चाहिए। जनरल एंट्रीज पहले 11 से 12 में आ जाते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन 196। अब अकाउंट्स में सारे खर्चे डेबिट होते हैं। आईओसी दूंगा डेबिट, सैलरी दूंगा डेबिट, कमीशन दूंगा डेबिट, सारे खर्चे डेबिट। नीचे कैश नहीं आएगा क्योंकि कैश में नहीं देते, सारा उसकी कैपिटल में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, कैपिटल में। याद है ना बेटा सबको। अब यहाँ देखो बेटा, सैलरी देनी है, आईओसी दे, पहले सैलरी देते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल। प्लीज़ अब पार्टनर मत लिखना, पार्टनर के नाम याद है तो नाम लिखना। कितनी देनी है, 5,000 एक क्वार्टर की, मतलब 4 महीने, 4 क्वार्टर की हो गई, इसकी 20, इसकी भी 20, और टोटल सैलरी हो गई 40। ये क्लियर हो तो आगे बढ़ेंगे। सैलरी दे दी। आईओसी में थोड़ा अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाई है ना शिव, इन्होंने तो कैपिटल बिल्कुल चेंज नहीं करी, तो इनकी आईओसी तो सीधे सीधे निकल जाएगी। आईओसी ऑफ शिव 5 लाख की कैपिटल है और 8% रेट है, 8%। तो ये 8 5 जा, तो शिव की तो 40 आ जाएगी। यहाँ देखो मेरी तरफ। अब हरी जो है ना, हरी चेंज कर रहा है कैपिटल, पहले कुछ थी अब कुछ है। और मैंने आपको पढ़ा है जब चेंज करे तो मंथली प्रोपोर्शनेट निकलती है। क्या निकलती है, अब देखो, अब मैं आईओसी निकालूंगा हरी की, किसकी, बोर्ड पे देखना बेटा। पहले 2 लाख थी, अब ये जुलाई में 1 लाख और लेकर आएगा, तो पहले अपन आईओसी 2 लाख पे निकालेंगे। 2 लाख का 8%, बोर्ड पे देखना, 1 जुलाई को चेंज करेगा ना, तो अप्रैल मई जून, पहले 3 महीने की निकलेगी, तो 3/12। और अब 2 लाख में 1 लाख और जोड़ेगा, तो अब हो गई कितनी, 3 लाख। 3 लाख के ऊपर फिर लगेगा 8%, और जुलाई से निकलेगा। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। कितने, वैसे भी ऊपर 3 थे तो अब 9 ही बचेंगे, साल में 12 महीने होते हैं, तो 9/12। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। 3 से 12 कटेगा 4 बार, और 4 से 8 2 बार, 2 2 जा 4, तो यहाँ तो आ जाएंगे 4000। कितने, 4। यहाँ पर 8 12, ये 3 बार और ये 2 बार, और 3 से 9 3 बार, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, यहाँ 18 आ जाएंगे। कितने, 18 और 4 कितने होते हैं, 22, और इसकी 40। तो अब मैं एंट्री करूँगा, सैलरी देने की एंट्री सैलरी टू पार्टनर, अब आईओसी देने की एंट्री
आईओसी अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरीश कैपिटल। ये भाई को तो दे दो कितनी 40 और इसको दे दो 18 और 4 22, तो इसको दे दो 22, 40 और 22 62। ये आईओसी दे दी। कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट? पक्का? सैलरी दे दी, आईओसी दे दी, कमीशन तो है ही नहीं। यहाँ देखो कमीशन दिख रहा है कहीं? आईओडी है क्योंकि ड्राइंग है। आईओडी का एक रूल सुन लो तुम, यहाँ पे ड्राइंग तो दे दी 12,000, डेट नहीं दी, तो बिना डेट के हम कैसे निकाले? आज अगर मान लो मैंने ड्राइंग करी है, तो अगर मेरी बात सुना बराबर से, अगर मैंने अप्रैल में ड्राइंग करी है तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर आप पूरे 12 महीने का ब्याज लो मेरे से। अगर मैंने जुलाई में ड्राइंग करी है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आप मेरे से 9 महीने का लो। अगर मैंने जनवरी में ड्राइंग करी है तो जनवरी फरवरी मार्च आप मेरे से 3 महीने का लो। आपने तो बोल दिया ड्राइंग करी है 12,000 10,000, ये तो नहीं बताया कब करी है। तो यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब मतलब अगर कुछ डेट गिवन नहीं है तो आईओडी 6 महीने की निकाल लो ऑन एन एवरेज। कितनी? मतलब आधी कर दो, आधी। अब ये इसका कोई लॉजिक पूछे तो मेरे को तो कोई इसका लॉजिक नज़र आता नहीं है। इसका क्या लॉजिक होगा? वैसे अगर आप 12,000 पे 10% निकालो तो पूरी 1200 होनी चाहिए, लेकिन अब डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने की दे देला 600 रुपये। प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा कि आप ड्राइंग कर रहे हो और आपको डेट ही पता नहीं है। अगर मैं यहाँ से पैसे निकालता हूँ तो मेरी टैली में एंट्री होती है ना, कैश बुक में एंट्री होती है, तो पता चल जाता है मैंने पैसे कब निकाले हैं। ये कितना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं ड्राइंग करूँ और पता ना हो। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनों के हिसाब से ऐसी चीज़ जमा दी है ये क्या कि भाई ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो 6 महीने की आईओडी निकाल लो। प्रैक्टिकली कोई इसका कोई लॉजिक पूछे, हर चीज़ का लॉजिक बताता हूँ आपको, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी होता ही नहीं होगा कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ और मुझे डेट ही पता नहीं है कब करी है। आप अंधी में पैसे निकाल रहे हो, आपको ये तक पता नहीं है कब निकाले हैं, तो डेट तो पता ही होगी। डेट पता होगी तो आप इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से निकालोगे। डेट पता ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रूल ऑफ थंब लग जाएगा। क्या है रूल ऑफ थंब? कि आईओडी 6 महीने की निकलेगी। कितने महीने की? 6 महीने की, मतलब मैं आधी कर दूंगा। अब बोर्ड पे देखना 2 मिनट। आईओडी की रेट 10% है, तो 12,000 का 10% 1200, आधी कर दो 600। 10,000 का 10% 1000, आधी कर दो 500, तो आधी करो। ठीक है, तू बता बेटा आईओडी की एंट्री बता फटाफट से। तू बता बेटा। वेरी गुड। क्या हो गया बेटा, ना किया? इतनी बार बताइए एंट्री तो। अरे रिवर्स ही तो करनी थी। आईओसी देते हैं, आईओडी लेते हैं, लेते हैं तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। शिव कैपिटल डेबिट, हरी कैपिटल डेबिट टू आईओडी। इसकी कितनी थी? 600, इसकी 500 और इधर ये समझ में आया ना 600 500 कैसे? एक बार फिर सुन लो। 12,000 का 10% 1200 होता है, लेकिन डेट गिवन नहीं थी तो हमने 6 महीने की निकाली है, तो 6 महीने की कितनी हो गई? 600। और उसकी भी डेट गिवन नहीं थी तो 10,000 का 10% वैसे तो 1000 होता है, तो 6 महीने का कितना हो गया? 500। आधी हो गई, आधी हाफ। क्लियर है एकदम सबको? डेट गिवन नहीं थी इसलिए। अब एक बार ये तो मैंने सारी एंट्री कर दी, 5 एंट्री, 4 एंट्री, कमीशन नहीं था तो 5 होती नहीं तो। अब ये 4 एंट्री करने के बाद हमें सारे खाते बंद करने हैं, अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज होते हैं अप्रोप्रिएशन में। ये सैलरी डेबिट से खुला है, आईओसी भी डेबिट से खुला है, तो इनको क्रेडिट से बंद कर देता हूँ। कंबाइन एंट्री कर दूँ मैं? कंबाइन एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव, अरे सॉरी, सबसे पहले आपको सैलरी बंद करनी है, फिर आईओसी बंद करनी है। तो टू सैलरी टू आईओसी। सैलरी है बेटा 40, आईओसी है 62, तो 8 40, 8 62 और 8 1,02,000। ये आईओसी और सैलरी हो गई बंद। अब प्यार से आईओडी को भी बंद करो। बालक आईओडी बंद करने की एंट्री बताओ बेटा। ये आईओडी है, इसको क्लोज करना है। वेरी गुड, ठीक है।
एंट्री नंबर 6 आईओडी। अरे भाई याद देख, आईओडी कैसे खुला था? क्रेडिट से खुला था ना, तो बंद किससे होगा? डेबिट से। क्रेडिट से खुला था, डेबिट से बंद करो, और बंद का होगा टू P&L एप्रोप्रिएशन 1100। सारे खाते बंद। लास्ट में मैंने तुम्हें कहा था जो प्रॉफिट बचे वो पार्टनर में बांट देना। अब प्रॉफिट कितना बचा है वो या तो प्लस माइनस करके हम पता करें, या फिर एक काम करें, इसने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे देखना 1 मिनट। आपने एप्रोप्रिएशन को यहाँ क्रेडिट किया है ना क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है, यहाँ डेबिट हुआ है, फिर एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। मतलब एक तरीके से 2 बार क्रेडिट हुआ है और 2 बार डेबिट हुआ है। लेजर पोस्टिंग सिखाई थी लास्ट क्लास में आप लोगों को, कैसे होगी? अगले पेज पे जा रहे हैं। वैसे लेजर पोस्टिंग भी ना याद हो तो P&L एप्रोप्रिएशन का तो फिक्स्ड है, इसमें जो खर्चे आने हैं वही आने हैं, गिने चुने खर्चे हैं। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। सबसे पहले यहाँ आएगा बाय P&L। क्या आएगा? क्योंकि आप लोगों ने पहली एंट्री करी P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय P&L। कितना था? 190। उसके बाद आपने सैलरी वगैरह बंद करी थी तो एंट्री करी थी P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC, तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया था, तो डेबिट साइड में लिखो टू सैलरी। मैं ये नहीं लिख रहा शिव की कितनी है, हरी की कितनी है, क्योंकि मैंने एक बार एंट्री में लिख तो दिया, बार बार क्या टाइम पास करना। अब तो टोटल लिखो, सैलरी है टोटल 40 और IOC है 62, तो यहाँ लिख देता हूँ 40 और यहाँ लिख देता हूँ 62। एक IOD की एंट्री अभी बालक ने बोली थी IOD टू P&L, तो इसने P&L को क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय IOD। कितना? अब क्या प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो? प्रॉफिट ही आएगा, लॉस तो आ ही नहीं सकता। लॉस में तो ये अकाउंट बनता ही नहीं है, और अभी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया भी नहीं कि लॉस में क्या होगा। लॉस तो बहुत आगे आएगा 15-20 क्वेश्चन करने के बाद। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि लॉस में क्या करते हैं, अभी मैं प्रॉफिट ही सिखा रहा हूँ आपको, है ना। किसी ने पूछा भी था सर लॉस आएगा तो देंगे कि नहीं, मैंने बस इतना बता दिया था कि लॉस में देते नहीं है, क्यों नहीं देते, क्या होता है, उसका पूरा एक मेरा अलग लेक्चर है, उसकी बात करेंगे अपन जब आएगा तब। 196 में 1100 जोड़ो, 197 100, और ये 60 और 40 कितने होते हैं? 1,02,000। तो 197 में से 1 लाख जाएंगे 97 में से 2000 जाएंगे 95, 100 बच रहा है। कितना बच रहा है? यही। अब ये मैं पार्टनर में बांटूंगा तो यहाँ लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल, ये शिव और ये हरी। बोर्ड पे देखना बेटा, 95 100 इंटू इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2, तो 3:2 में बांटूंगा, 3/5 2/5। ये सब कैलकुलेशन आपको इनर कॉलम में दिखानी है, फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देना। 5 से 9 तो आता नहीं है, 5 आएगा एक बार, और 4 इधर जाएगा तो 45 आएगा 9 बार, है ना। और 0 2 0 तो 19,020 आएगा। ये कितना आएगा? अब 19,020 को 3 से करो, यहाँ पे भी काटोगे तो आएगा 19,020, उसको 2 से करो। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आए, आप तोड़ के करो। 20 है ना, 20 सड़ा सा फिगर है, उसको अलग हटा दो। 19,000 को करो, 19,000 को अगर हम 3 से करेंगे तो 19 की टेबल आती होगी आपको, 19 3 ज़ा 57। अब 20 को 3 से करो तो 60, तो ये आ गया 57,060। उसी तरीके से यहाँ पे भी 20 को 2 से करो 40, और 19 को 2 से करो 38, तो 38 और 40 तो 38,040। टोटल आ जाएगा 197,100। ये अच्छे से देखो, कोई भी डाउट आए पूछो वापस से। हो गया? ये समझ में आया बेटा? अभिषेक बिल्कुल पीछे, समझ में आया तुझे? शावेज यहाँ पे, उर्वशी क्लियर है यहाँ पे बेटा?
कोई चीज़ वापस बताऊं? कल जो पढ़ाया है वही चीज़ है। एंट्री की पोस्टिंग करिए। अब ये वाली जो चीज़ है थोड़ा कैलकुलेशन है आपका फास्ट होना चाहिए। यहाँ से टोटल किया 197 में से ये दोनों माइनस किया तो 95 बचा, 95 दोनों में बांट दिया। रेशो इनका था 3:2 तो 3:2 में बढ़ गया। अब एक अकाउंट और बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कल बनाना सिखाया था, वो अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। 3 चीज़ पूछी थी इसमें, एंट्री वो कर दी, फिर P&L वो भी बना दिया। अब तीसरी चीज़ पूछी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल आपको बताया था ये अकाउंट हम लोग दोनों पार्टनर का अलग अलग नाम बना के एक ही बना देंगे। 2 कॉलम में, एक शिव का कॉलम, एक हरि का। फिर यहाँ पर भी एक शिव का कॉलम और एक हरि। तो ये हरि, ये शिव। यहाँ देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट। तो बिना संकोच के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो कैपिटल आनी चाहिए। तो यहाँ ले लो बाय बैलेंस BD कैपिटल। इनकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी थी ओपनिंग में, दोनों की 5 और 2 शायद। तो यहाँ 5 और यहाँ 2। अब हरि बाबा 1 लाख रुपए और लेकर आए थे, तो पैसे लाने की एंट्री याद है, हमारा कॉमर्स का बचपन इसी एंट्री से शुरू हुआ था। हम लोगों ने 11वीं कक्षा में पहली एंट्री यही करी थी, राम कमेंस बिजनेस विद कैश। तो हमने एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, या सिर्फ कैपिटल। आप लोगों को पता है आप 11th क्लास में राम क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि 11th क्लास में आप लोग सोल ट्रेडर पढ़ते थे। जब मैं अकेला हूं तो मैं राम कैपिटल क्यों लिखूं, कैपिटल लिख दूं ना। कैपिटल मतलब वो मेरी होगी, क्योंकि शब्बीर अकेला ही तो है। अब यहाँ पर तो 2-3 पार्टनर है, तो नाम लिखना जरूरी है। तो आपने 11th क्लास में एंट्री पढ़ी कैश टू कैपिटल, अब वो हो गई कैश टू राम कैपिटल, और वहाँ कैश की जगह बैंक हो गया, क्योंकि पैसे अपन लोग चेक से लाते हैं। आप ये अज्यूम करोगे कि बड़े बड़े अमाउंट चेक से ही आते हैं, तो आप यहाँ कभी भी बाय कैश मत लिखना, बाय बैंक ही लिखना। क्या लिखना? तो हम लोग एंट्री करते हैं कैपिटल लाने की। भाई कोई भी एंट्री गलत बता देना, कैपिटल लाने की एंट्री गलत मत बताना। ये हमारी पहली एंट्री, यहाँ से हमने शुरू किया है। तो पहली एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल। तो आपने कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट किया ना। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक। ठीक है, क्या लिखोगे? बाय बैंक। कौन लाया था कैपिटल? हरी लाया था ना। तो हरी में डाल दो 1 लाख रुपए। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, पीछे चारुल, सैलरी देने की एंट्री क्या करते हैं? तेज बोल एकदम। सैलरी टू पार्टनर कैपिटल, है ना। जब मैं बोलूँ क्या देने की एंट्री तो सैलरी टू पार्टनर, और मैं बोलूँ बंद करने की एंट्री तो P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। ये याद रखना। मैं बोलूँ IOC देने की एंट्री IOC टू पार्टनर, मैं बोलूँ बंद करने की एंट्री P&L टू IOC। ये एकदम क्लियर रखना। तो उसने एंट्री बोली सैलरी टू पार्टनर, तो पार्टनर को क्रेडिट किया ना, तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सैलरी। IOC देने की एंट्री बाय IOC, प्रॉफिट देने की एंट्री बाय P&L एप्रोप्रिएशन। सब मिल रहा है तो सब क्रेडिट कर दो। लेकिन ड्राइंग करी थी इन्होंने, तो 2 डेबिट होगा और ड्राइंग पे ब्याज लगेगा। वही रूल मेरा, पार्टनर को कुछ भी मिले क्रेडिट, उससे कुछ भी लेना हो। ये कैपिटल अकाउंट बहुत बनेगा पार्टनरशिप में, बहुत 2.5 महीने तक बनवाऊंगा। फिर बोल रहा हूँ, पहले भी 2 बार बोला है, रट्टे रट्टे पागल हो जाओगे। यहाँ क्या आएगा वहाँ क्या आएगा, ये रूल याद रखना बस। आप तो कुछ भी मिल रहा है क्रेडिट, कुछ भी लेना है डेबिट, कुछ भी मिल रहा है कुछ भी लेना है, बस खत्म। IOC मिल रही है बाय IOC, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, P&L मिल रहा है, आगे पढ़ाऊंगा जर्नलिज्म मिल रहा है बाय जर्नलिज्म, आगे पढ़ाऊंगा वर्कमैन मिल रहा है बाय वर्कमैन, IFR मिल रहा है, जने क्या क्या बाय रिवैल्यूएशन मिल रहा है बाय रिवैल्यूएशन। बहुत आगे बहुत सी चीजें आएंगी। तुम तो एक बेसिक रूल याद रखो, जो मिल रहा है सब क्रेडिट, जो लेना है सब। अमाउंट फीड कर लो फटाफट। सैलरी इसकी तो थी 20 और इसकी भी थी, IOC दोनों की थी। एक की तो 40 थी और एक की 22 थी।
प्रॉफिट एक का था 57,060 और एक का था 38,040, यही था शायद। ये सब तुम निकाल चुके हो, सिर्फ फीड कर रहे हैं हम। ड्राइंग एक की थी 12 और एक की थी 10, आईओडी एक की थी 600 और एक की थी 500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था, ये सब कुछ था। अब प्यार से क्रेडिट साइड का टोटल करना, उसमें से डेबिट माइनस करना और बैलेंस बचा देना, बैलेंस सीडी। क्या बचा देना? टोटल अब आपका यहाँ स्ट्रांग होना चाहिए 57 और 40 97, 97 और 20 117, 117 और 5 6,17,000 और ये चिलकुट 60 रुपये भी, इसको आज भी हटा दो। 6,17,000, 6,17 में से 12 गए, 6,5 में से 600 गए, 6,04,400 और वो 60 भी जोड़ दो अब, तो 6,04,460 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो इसे, सही है क्या? उधर भी टोटल करो, 40 को हटा दो साइड में, 38 और 22 60, 60 में 20 जोड़ो 80, 80 में 1 लाख 180 और 2 लाख 380, 380 में से 10 हटा दो 370, 370 में से 500 हटा दो 369,500 और वो 40 ले लो, 369,540, 369,540, यही आ रहा है क्या? क्या बात है, वेरी गुड, हो गया। ये 3 चीज़ें बना ली हमने। पहले हम लोगों ने बनाई जनरल एंट्रीज, फिर हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन और फिर हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। अब ये 3 चीज़ें ही हम लोगों को बार बार बनानी है, तो इसलिए आगे जाके परेशान हो, इससे अच्छा कोई डाउट है तो आज ही पूछ लो, ठीक है? उसी दिन से पूछ लिया करो जिस दिन कंसेप्ट पढ़े, क्योंकि अब तो ये प्रैक्टिस करवाएगा। अब ये चीज़ बार बार करते रहेंगे अपन तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डाउट हो तो आज ही पूछ लो। पीछे बेटा तुझे समझ में आया? पक्का? यहाँ से समर्थ क्लियर है ये चीज़ तुझे? पीछे बेटा तुम दोनों को बेटा यहाँ पे कौन सी चीज़ बताऊँ? हाँ, ये ड्राइंग तो क्वेश्चन में गिवन थी, ये आईओडी हमने निकाली थी, 12,000 का 10% था, 1200, 6 महीने की निकाली थी 600। पोस्टिंग हमने करी है डेबिट साइड में, क्योंकि पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट होता है, कुछ भी लेते हैं तो डेबिट होता है। तो जो मिल रहा था सब क्रेडिट कर दिया, जो ले रहे हैं वो डेबिट कर दिया। 2 ही चीज़ ले रहे थे उससे, एक तो ड्राइंग में से उसने पैसा निकाल लिया और आईओडी उस ड्राइंग पे लगी। तो जो कैपिटल को बढ़ा रही थी वो सब क्रेडिट हो गई, जो कैपिटल को कम कर रही थी वो चीज़ डेबिट हो गई और बाकी का बैलेंस बच गया। जैसे अभी तेरे से पूछा भाई तूने कितने रुपए लगाए धंधे में? 5 लाख रुपए। फिर तुझे आईओसी मिली, सैलरी मिली, तो सब मिला के कितने हो गए? 6 लाख रुपए। फिर तूने 1 लाख रुपए निकाल लिए तो 6 में से 1 चले गए, बैलेंस कितना बच गया? 5 लाख रुपए। ऐसे क्लियर है? अब एक नई चीज़ आपको और बताता हूं मैं आज। एक बात का आप जवाब दो पहले मुझे। मैंने आपको कहा था कि P&L एप्रोप्रिएशन में हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो पार्टनर और फर्म के बीच में हो। किसके बीच में हो? अगर मान लो ये बिल्डिंग, हाँ रेंट बात हो गई थी पहले, अच्छा उसमें हुई थी, इसमें नहीं हुई, तो तुमने देखी थी तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अपन लोगों ने ये बात करी थी कि अगर मान लो ये बिल्डिंग मेरी होती, पर्सनली शब्बीर की होती, और शब्बीर को उस पर मिलता रेंट, ठीक है, तो क्या वो रेंट एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता कि नहीं? क्योंकि वो रेंट कौन दे रहा है? BCC। किसको? शब्बीर को। वो रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो रेंट पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं मिल रहा मुझे, वो रेंट मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ। सो आई एम रिसीविंग रेंट इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। मुझे किस कैपेसिटी में मिल रहा है? और रेंट की नेचर क्या है? आप लोग 11 में पढ़े हो, रेंट P&L में आता है। कहाँ आता है? तो P&L की आइटम एप्रोप्रिएशन में मत दिखा देना गलती से, वो कहाँ दिखानी है? P&L। ठीक है। अब मैं यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ। अब यहाँ से जब क्वेश्चन आएंगे
तो वो आपको जानबूझ के कुछ P&L के आइटम भी दे देगा जो आपने 11th में पढ़ी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर सैलरी, प्लीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, रेंट, ऐसे वो P&L के आइटम दे देगा। तो जब भी वो क्वेश्चन में P&L की आइटम दे, आपको दो काम करने हैं। आपको एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले छोटू P&L बना देना है। कौन सा P&L? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप पहले बनाना छोटू P&L, फिर बनाना मेन P&L एप्रोप्रिएशन। गौर से सुनना जो बोल रहा हूँ। वो आपको नेट प्रॉफिट दे दे, आप यहाँ लिख दो बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख। वो आपको दे दे रेंट, रेंट को आप इधर लिखो टू रेंट 1 लाख। कितना बचा? 4 लाख। वो 4 लाख एप्रोप्रिएशन में डाल दो, तो टू P&L, इस अकाउंट को कर दो, ये एप्रोप्रिएशन है तो इसको यहाँ लाओ बाय P&L, कितना, और फिर जैसे बनता है वैसे बनाओ। फिर यहाँ क्या आएगा? टू IOC, टू सैलरी, टू कमीशन बाय IOD, यही आता है। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो अगर वो P&L की आइटम दे दे तो एक P&L बनाना पड़ेगा। आपने डे 1 पे बोला था P&L आपके कोर्स में नहीं है, वो नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल कोर्स में नहीं है, पूरा की पूरा P&L बनाने को नहीं बोल रहा, सेल लो, क्लोजिंग स्टॉक लो, ओपनिंग स्टॉक लो, लेकिन अगर वो एक आध आइटम P&L की दे दे तो उसे मैं एप्रोप्रिएशन में दिखा ही नहीं सकता, क्या करूँगा मैं? तो मुझे उसके लिए एक छोटू P&L बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बट एज पर CBSE एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी अलाउड है। क्या अल्टरनेट ट्रीटमेंट? जो मैं कहूँगा आपके पास एग्जाम में समय कम हो तो ऐसे करना, ठीक है, सुनना बराबर से। अल्टरनेट ट्रीटमेंट, उससे पहले ये बताओ ये समझ आया क्या? यहाँ 5 दिखा दो। रेंट कौन सी आइटम है P&L की? तो रेंट को P&L में डेबिट कर दो, लाख रुपए। 5 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा? और वो 4 लाख रुपए को एप्रोप्रिएशन में डाल दो। ये क्लियर है क्या? अब अल्टरनेट ट्रीटमेंट सुनो। यहां बना रहा हूं, डायरेक्ट ही P&L एप्रोप्रिएशन बना दो, डायरेक्ट, छोटू P&L मत बनाओ। यहां लिखो बाय P&L 5 लाख लेस रेंट 1 लाख, आउटर कॉलम में 4 लाख। दिस इज ऑल्सो अलाउड एज पर CBSE गाइडलाइंस। CBSE को कोई इशू नहीं है ऐसा करने पर, बट RBSE की किताबों में तो दोनों ही हैं, तो वो बच्चे तो दोनों ही बनाएंगे, नहीं तो उनके नंबर कट सकते हैं। ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही डाल रहा हूं। लेकिन इफेक्ट कुछ भी नहीं आया, इफेक्ट कुछ भी नहीं आया। आपने 5 में से 1 माइनस किया, 4 इधर डाला, मैंने 5 में से 1 यहीं पे साइड में से माइनस कर दिया और आउटर कॉलम में 4 दिखा दिया। दोनों अलाउड है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब लेकिन दोनों अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग तरीके की उनके उसूल है, तो उस हिसाब से मैंने तुम्हें दोनों बातें बता दी है। मेरे हिसाब से बेटर ट्रीटमेंट तो वही है जो RBSE वाले बोलते हैं, बनाना चाहिए P&L ही। जो चीज़ जहाँ आइटम है वहाँ दिखनी चाहिए। कि आपने दिखाई नहीं, आपने स्टाइल से रेंट को क्या कर दिया? माइनस। ये चीज़ आप तभी करना जब टाइम का कोई कॉन्स्टेंट हो, कोई बाधा हो। एक बात और सुन लो मेरी, गलती से भी ये मत कर देना कि आप यहाँ लिखो 5 लाख और एप्रोप्रिएशन में लिख दो टू रेंट 1 लाख, और बाद में बोलो 5 में से 1 जाएगा, 4 ही तो बचेगा। आपने अगर यहां पे टू रेंट लिख दिया, आपके नंबर गए, क्योंकि रेंट एप्रोप्रिएशन की आइटम है ही नहीं। आपने टू लिखते ही एंट्री पास कर दी, टू और बाय से तो एंट्री हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल पाप है, पाप। ये तो करना ही नहीं है। 6 साल की जेल और 14 लाख रुपए का जुर्माना है अगर आपने यहां पे क्या लिख दिया? टू रेंट। आपके पास समय की कमी है, आप रेंट को यहां से माइनस कर दो, अलाउड है। और आपको ढंग से दिखाना है तो रेंट को कहां दिखाओ? ये तो कर ही मत देना, पूरे नंबर गए आपके। रेंट आप एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा सकते, रेंट कहां दिखाओगे? P&L। समझ में आया? और एक बात, जब मैं रेंट बोल रहा हूं तो लकीर के फकीर मत हो जाना। मैं रेंट की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस आइटम की बात कर रहा हूं जो P&L में आती है। अब मैं आपको 11th क्लास का P&L बनाने नहीं बैठूंगा। P&L में क्या आती है? रेंट, सैलरी, डेप्रीसिएशन, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन,
1.5 पेज का P&L पढ़ाया आपने, 1.5 पेज का, तो P&L की जितनी भी आइटम है वो कहाँ दिखाना। लेकिन वो इतना पागल नहीं है, वो आपसे वापस P&L बनवाएगा, वो 1-2 आइटम देगा बस, कितनी, उसे आप कहाँ दिखाना, P&L में, और टाइम कम हो तो साइड में से माइनस कर देना। ये बात एकदम क्लियर है आपको। खत्म करें आज का लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर। कब